गौरवशाली परंपरा के तहत अनंत चतुर्दशी के दौरान निकलने वाली झांकियों के क्रम में प्रशासन ने आंशिक बदलाव किया है। अब खजराना मंदिर के साथ ही मील के पहले शास्त्री कॉर्नर की झांकी को आगे किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि झांकी के दौरान अखाड़े किसी प्रकार का जोखिम भरा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। 2 से अधिक डीजे बॉक्स होने पर अन्य डीजे बॉक्स का कनेक्शन काट दिया जाएगा। झांकी मार्ग पर एम्बुलेंस को निकालने के लिए भी वैकल्पिक रास्ते तय कर लिए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के अनंत चतुर्दशी चल समारोह को लेकर व्यापक तैयारियां जारी है। समारोह के दौरान की जाने वाली जिला प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में झांकी और अखाड़ा संचालकों तथा अधिकारियों की संयुक्त बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में अनंत चतुर्दशी चल समारोह के सुव्यवस्थित और प्रभावी आयोजन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय लिया गया कि इंदौर की परंपरा को कायम रखने के लिए झांकी बनाने वाली मिलों को जिला प्रशासन द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि समारोह के दौरान डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीजे पाए जाने पर तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर की गौरवशाली परंपरा को हर हाल में कायम रखा जाए। परंपरा के अनुसार ही झांकी और अखाड़े निकाले जाए। डीजे का उपयोग किसी भी हालत में नहीं करें। डीजे पाए जाने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार झांकी और अखाड़ा संचालकों को अपनी झांकी और अखाड़े समय पर निकालने होंगे। अखाड़े और झांकी संचालन के संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़े और झांकी नियम और निर्देशों का पालन करें। नियम और निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अखाड़े को स्वागत मंच के समक्ष निर्धारित समय के भीतर ही प्रदर्शन करना होगा। पूर्व से निर्धारित स्वागत मंच को ही अनुमति दी जाएगी। नए मंच लगाए जाने पर संबंधित विभाग के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कलेक्टर ने कही। अनंत चतुर्दशी पे जो हमारी झांकियां निकलती हैं, उन सभी झांकियों के जो संचालक हैं उनके सबके साथ में बैठक का आयोजन किया गया है। कुल 12 झांकियां निकलती हैं और टोटल 32 अखाड़े हैं जो विभिन्न झांकियों के साथ में निकलते हैं। उन सभी के साथ बैठक हमारी हुई है। एक छोटा सा जो क्रम में है परिवर्तन भी है। जो लास्ट वाली हमारी झांकी होती थी शास्त्री कॉर्नर वाली, उसको हम लोग आगे खजराना के साथ लेके आ रहे हैं क्योंकि वो छोटी सी झांकी है, उसके साथ में निकल जाएगी। किसी भी तरीके से जो खतरनाक प्रदर्शन है उनको प्रतिबंधित किया गया है, ये चीज़ सबको बताई गई है। जो क्रम है उसका पूर्णतः पालन किया जाए और समय का पूर्णतः पालन किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे ही झांकी खत्म होगी उसके 1-2 दिनों में हम लोग एक पुनः बैठक करेंगे और उसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि एक लिखित में प्रतिवेदन बने और अगर कुछ समस्याएं आई हैं या किसी झांकी अखाड़े की तरफ से नियमों का पालन नहीं हुआ है तो उस पर हम लोग कार्य करें। सभी झांकी निर्माताओं की तरफ से एक सहायता राशि का भी वो आया था, प्रस्ताव आया था। तो पिछले साल से हमने जो व्यवस्था चालू की थी, इस बार उसको और बढ़ाकर 2 लाख प्रति झांकी हम लोग देंगे और निश्चित रूप से इतनी गौरवशाली परंपरा है, उसके लिए हम लोग जो भी सहयोग होगा उसको करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा सभी विभागों के जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की तरफ से जो पॉइंट्स थे वो भी बताए गए हैं और व्यवस्था प्रॉपर तरीके से लगाई जाएगी। जो मेडिकल की व्यवस्था है कि एम्बुलेंस हर जगह पर रहे, उसको निकलने का रास्ता रहे, उसकी मैपिंग रहे सभी अस्पतालों से, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम की तरफ से जो रोड मरम्मत का काम, जर्जर भवन के आइडेंटिफिकेशन का काम वो पूरा कर लिया गया है लगभग, और बाकी जो CCTV, वॉच टावर और केबल हटाने वाला काम है वो भी कर लिया जाएगा। PWD और MPV की तरफ से जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको भी समय सीमा में अगले 1-2 दिनों में पूरा कर लिया जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। और एक जो आता है कि जो डिले होता है वो जो मंच लगते हैं, और ये भी देखा गया कि हर साल कुछ मंच बढ़ जाते हैं, उस वजह से भी होता है। तो इस बार ये फैसला किया गया कि हमारे पास में मंचों की सूची है, किसी भी प्रकार के नए मंच को हमारी तरफ से अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई भी नए मंच नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो डीजे आदि लगते हैं, जो शासन के नियम है कि 2 बॉक्स से अधिक किसी भी हालत में अलाउ नहीं होते हैं, तो अगर 2 बॉक्स से अधिक कहीं पर भी डीजे हमको दिखे तो तत्काल उनको जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये बैठक में फैसला लिया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से, पारंपरिक तरीके से त्यौहार और झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी।
बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुशासन एवं समय का विशेष ध्यान रखें। सुरक्षा के सभी प्रबंध अखाड़ा और झांकी संचालक भी अपने स्तर से भी सुनिश्चित करें। चल समारोह के दौरान हाथी, घोड़ा, ऊंट सहित अन्य जानवरों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अखाड़े में धारदार हथियार लेकर चलना वर्जित होगा। अखाड़े के खलीफा तलवार को केवल प्रतीक के रूप में लेकर जुलूस में रहेंगे। तलवार के अतिरिक्त बनेठी एवं एक पट्टा प्रत्येक अखाड़े को लेकर चलने की अनुमति रहेगी, जिसका प्रदर्शन किया जा सकेगा। अखाड़े में हाकिया या अन्य घातक हथियार किसी के पास पाया गया तो पुलिस द्वारा उसे जब्त किया जा सकेगा। एडिशनल सीपी अमित सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि तय मानक से अधिक डीजे बॉक्स झांकी या अखाड़े के पास पाए गए तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जो झांकियां और अखाड़े निकलेंगे उसकी मीटिंग कलेक्ट्रेट में हुई है। जो भी आयोजक हैं उनकी और प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। बहुत ही स्पष्ट है कि पिछले दिनों जो कमियां रहीं उसको आने वाले इस अवसर पर कैसे दूर किया जाए, ये हमारे डिस्कशन का मुख्य मुद्दा रहा। जो घटना गेर में हुई थी वो घटना दोबारा ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया है और अखाड़े वालों को भी सुनिश्चित किया गया है कि उनकी जो गाड़ियां इसमें शामिल होंगी उनका बाकायदा मैकेनिकल टेस्ट हो, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है वो दुरुस्त हो। डीजे पर विशेष इस बार जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं ध्यान रखेंगे। परमिशन से लेके बाद तक देखा जाएगा। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अगर करना पड़े डीजे के खिलाफ तो वो भी की जाएगी। निश्चित तौर पर किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। डीजे को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। गोगा नवमी के अवसर पर भी डीजे ने जो सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय के आदेश है उनकी अवहेलना की गई थी। उन सब की जो रिकॉर्डिंग है वो मंगाई जा रही है। पहले से ही उनको बुलाकर उनकी मीटिंग भी ली जाएगी ताकि डीजे द्वारा कोलाहल अधिनियम और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन न किया जाए। जो भी उल्लंघन करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार डीजे को जब्त किया जाएगा और विशेष प्रयोजन भी किया जाएगा। 2 से ज्यादा जिनके पास भी बॉक्स रहेंगे ड्यूरिंग प्रोसेशन हम प्रयास ये करेंगे कि अन्य जो उनके पास बॉक्सेस रहेंगे उनका कनेक्शन काट दिया जाए। एसीपी के अनुसार यदि अखाड़े द्वारा जोखिम भरा प्रदर्शन किया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जैसे मुंह में केरोसिन डालकर आग छोड़ना या शरीर पर ट्यूबलाइट फोड़ना जैसे प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निश्चित तौर पर अखाड़ों में आगे पीछे पुलिस का भी एक दल चलेगा जिसका उद्देश्य यही रहेगा कि असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से अखाड़े में शामिल ना हो। जो भी शामिल होगा देन एंड देयर उसको वहीं पे रिस्पांस मिलेगा, उनको तत्काल जेल निरुद्ध किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान दिया, विशेष रूप से चाकूबाज इस अखाड़े में ना शामिल हो। इसके लिए हमारे पास नया एक मॉडिफाई HHMD आया है, उसको भी हम इस बार प्रयोग करेंगे। इमरजेंसी एग्जिट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, उसकी भी चर्चा की गई है। हमारे 7-8 इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम रहेगी। एम्बुलेंस को कैसे निकाला जाए इसकी भी पहले से हमारे जो डीसीपी साहब हैं वो उसकी एक डेमो भी करेंगे ताकि इमरजेंसी में हम पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा सके और फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। अखाड़े के संचालकों को ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि ड्यूटी पर उपस्थित कार्यपालिक दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे जुलूस से अलग कर दिया जाएगा तथा बाद में अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।